तो आज हम घातांक के नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रहे कि a की पावर m है और a की पावर n है, इनका अगर गुणा हो रहा है तो ऊपर की जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। जैसे हम एग्जांपल में आपको बताते हैं, आसान लगेगा आपको, कि अगर 5 की घात यहाँ पर कितनी है, 3 है, और गुणा में 5 की घात 4 है, तो आप देखिए a और a यहाँ पर 5 और 5 ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों नीचे की आधार सेम है तो ऊपर की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4 + 3 यानी कि 7, ये दोनों जुड़ गए, है ना। ऐसे ही दूसरा वाला है कि ए और बी, यहाँ पर आधार अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर आधार तो 5 है और दूसरा आधार दूसरा 4 है ना। दोनों अलग अलग हैं, ए और बी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनकी घातें एकदम सेम है। जैसे इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी क्या है, 2 है। तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी कि 5 × 4 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाता है। इन दोनों का गुणा हो गया और घात दोनों में चूंकि एक सी है इसलिए इसकी घात भी एक सी हो जाएगी। यहाँ पर ए की पावर m है और ए की पावर n है, इसको क्या कई बार भाग के रूप में भी लिख देते हैं। तो यहाँ ए की पावर m भागे ए की पावर n वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या होगा, जो घात होंगी वो घट जाएंगी, यानी ए की पावर m - n हो जाएगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि अगर हम 4 की घात यहाँ पर रख दें 4, ठीक है, और यहाँ पर हम 4 की घात बटे में रख दें 2, इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 की घात 4 भागे 4 की पावर 2। तो क्या होगा, ये दोनों घट जाएंगे, यानी कि 4 की पावर हम लिख देंगे 4 - 2, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 की पावर 2। 4 में से 2 जाएगा तो 4 की पावर 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा नियम है हमारा कि अगर a की पावर m और n है, यानी कि एक घात है और एक के ऊपर एक घात लगी हुई है, तो वो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखें कि जैसे 2 की घात 3 है और फिर बाहर एक और घात लगी हुई है 2 की, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो क्या होगा, दोनों के गुणा हो जाएंगे। देखिए कैसे, 2 की पावर 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से ये पांचवा है कि a की पावर m है और b की पावर m है, यानी कि आधार अलग अलग है लेकिन पावर एक सी है। तो क्या बन जाएगा, वो घात 1 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 4 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है। पावर एक सी है लेकिन आधार अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, 4/2 की पावर, दोनों की पावर 2 लिख सकते हैं। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालते समय इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, इसको कर सकते हैं 4 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो ये कुछ बेसिक से नियम है जिसको हमें जानना होगा, उसके बाद हमें सवाल लगाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे छठवां देखते हैं हम, किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस की घात है तो वो हमेशा नीचे में आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल 10 के ऊपर -2 की घात है, समझिएगा, तो इसको हमेशा नीचे लिख दिया जाएगा, 1/10 की पावर +2 की घात लग जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 5 के ऊपर -3 की घात है, तो इसको लिख दिया जाएगा 1/5 की पावर +3, ठीक है। बहुत ईजी है। अब एक और समझ लेते हैं कि अगर किसी संख्या पर 0 की घात है, मान लीजिए किसी भी नंबर पर 0 की घात है, तो उसका मान हमेशा 1 ही आ जाएगा। जैसे कि 5 के ऊपर 0 की घात है तो उसका मान 1 आ जाएगा। 7 के ऊपर 0 की घात है तो उसका मान 1 आ जाएगा। 12 के ऊपर 0 की घात है तो उसका मान 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो ये हमने सातों नियम देखे, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। ये एक बार आपको नियम सीख लेने हैं, दोबारा से वीडियो देख लेनी है। इससे क्या होगा कि आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी।